एक डायबिटिक पेशेंट के लिए क्या सही वर्कआउट शेड्यूल होना चाहिए, यानी किस तरीके की एक्सरसाइज और कितनी एक्सरसाइज उसे करनी चाहिए जिससे वो एक हेल्दी लाइफ जी सके। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं एक डायबिटिक पेशेंट को एक्सरसाइज करने के बारे में, और यहाँ पर अगर आप पूछना चाहें कि क्या हम जिम जा सकते हैं, क्या हम हैवी वर्कआउट कर सकते हैं, क्या हम वेट लिफ्टिंग वगैरह कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एक एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आपको डायबिटीज़ टाइप 2 है और आपकी एज भी कुछ ज़्यादा है, यानी 40 से आप ऊपर हो गए हैं, 42-45 तक है, तो आप जिम एक्सरसाइजेस को बिल्कुल अवॉइड करें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं विद रीजन आपको समझाता हूं। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे तो आप कर ही नहीं सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से ये आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी जिम एक्सरसाइज के लिए, जिम वर्कआउट के लिए आपको सपोर्ट कर रही है या नहीं। और सबसे पहले यानी कुछ ऐसे अहम चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वर्कआउट से पहले पहले, वो समझिए। जब भी हम बात करते हैं एक डायबिटिक पेशेंट की, तो सबसे मेन चीज उसके शरीर में जो कमी होती है, जो वो फील कर रहा होता है, वो क्या है? लैक ऑफ एनर्जी, यानी पूरी एनर्जी ना होना। और ऐसा क्यों होता है ये मैं अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूं कि जब किसी भी पेशेंट को डायबिटीज हो जाता है तो उसके सेल्स उसकी बॉडी में से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना बंद कर देते हैं। अगर आपने ये नहीं देखा तो आप मेरी पिछली वीडियोस को जाके देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे डिटेल से बता रखा है कि हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है पेनक्रियाज, जिसका काम होता है इंसुलिन बनाना, और जब वो इंसुलिन डिफॉल्टी हो जाता है तो हमारे सेल्स उसको रेसिस्ट करते हैं। यानी मान लीजिए आपके घर में कोई आके बेल बजा रहा है, लेकिन बेल खराब हो गई तो आपको पता ही नहीं चलता। इसी तरीके से हमारी बॉडी में सेल्स तक सिग्नल ही नहीं पहुंचता कि वो खुले और उनके अंदर ग्लूकोज जाए। इसकी वजह से आपके ब्लड में ग्लूकोज लगातार बना रहता है और वो ब्लड के साथ फ्लो कर रहा होता है, जिसके कारण से आपके सेल्स एनर्जी नहीं बना पाते हैं। लेकिन जो थोड़ी बहुत एनर्जी आपको मिल पाती है वो आपकी बॉडी में जमे हुए फैट से आपको मिलती है, या वो आपकी बॉडी में से प्रोटीन को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए एक डायबिटिक पेशेंट को हमेशा कमजोरी महसूस होती है, लैक ऑफ एनर्जी यूज होती है, और वो थका थका फील करते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब आपको थका हुआ फील हो रहा है तो क्या आपको एक्सरसाइज करने का मन करेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप जिम जाना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। और अगर शायद कोशिश करके चले भी गए तो क्या होगा? वहां पर हो सकता है आपको चक्कर आ जाए, आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, वर्कआउट करता है, तो वो एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाता है। और नॉर्मल व्यक्ति अगर थकता है तो हमें समझ आ रहा है, एक डायबिटिक पेशेंट अगर थक जाए, जिसके पास एनर्जी ऑलरेडी कम है, तो उसके लिए ये समस्या गंभीर हो सकती है। इसीलिए कोई भी डॉक्टर आपको जिम एक्सरसाइज या जिम वर्कआउट को अवॉइड करने के लिए कहते हैं। लेकिन अगर हम जिम नहीं जाएं तो किस तरीके की एक्सरसाइज हम करें, इसको समझना आपको ज़रूरी है। डायबिटिक पेशेंट के लिए सबसे असरदार और बेनिफिशियल एक्सरसाइजेज में मैं बात करूंगा योगा, वॉकिंग और हल्की फुल्की जॉगिंग, क्योंकि तीनों ही तरीके की एक्सरसाइज में एक ही चीज सबसे असरदार है जो हो रही होती है, क्या? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, जिससे आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स खत्म हो रहे हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन ज़्यादा जा रही है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो ठीक से काम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए एक खाने की तरह काम करती है, एक एनर्जी गिविंग सब्सटेंस बन जाती है, या कुछ ऐसा माने कि एक बैटरी की तरह काम करती है जो उन्हें करंट प्रोवाइड कराती है, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स बहुत हेल्दी होकर ठीक तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स एक्सपैंड होते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, ब्लड में मिक्स होती है और ब्लड के साथ शरीर के सभी हिस्सों में जाती है। इसीलिए आप खुद सोचिए, जब भी आप आसन, कोई भी सांस ब्रीथिंग वाला कोई भी आसन करते हैं, वॉक करते हैं या जॉग करते हैं, तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है, लाइट फील होता है, पॉजिटिव फील होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक जाती है, इसीलिए आपको पॉजिटिविटी आती है और अच्छा फील होता है। तो यहां पर हमने क्या समझा कि एक डायबिटिक पेशेंट के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइजेस की अगर हम बात करते हैं
तो आप योगा करिए, योगा नहीं करना चाहते तो आप वॉक करिए, वॉक नहीं करना चाहते, थोड़ा बहुत एक्सर्शन वाला थोड़ा हार्ड लेवल पे जाना चाहते हैं तो आप जॉग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन तीनों में से कुछ नहीं कर रहे और उसके पीछे कारण है कि सर हमें तो बहुत थका हुआ महसूस होता है, हम कैसे करें एक्सरसाइज, हमारी हिम्मत नहीं होती, तो यहां पर मैं आपको बता दूं अपने डेली ईटिंग हैबिट्स में ऐड करनी है। पहली चीज, आप ड्राई फ्रूट यानी बादाम, अखरोट की गिरी, इन दो चीजों को आप रात को भिगोइए और सुबह ब्रेकफास्ट में खाइए। ये फाइब्रस होते हैं, साथ ही साथ आपको एनर्जेटिक बनाते हैं, यानी आपकी बॉडी में जो लैक ऑफ एनर्जी है धीरे धीरे आपको वहां पर राहत मिलेगी और आपकी बॉडी में एक्टिवनेस आएगी। सेकेंड थिंग, कोशिश करिए कार्ब्स की मात्रा कम से कम लें और आप फाइब्रस फूड यानी सैलेड को अपने खाने में बढ़ा दीजिए और मोटे अनाज का दलिया, मोटे अनाज का आटा कोशिश करें कि आप कंज्यूम करें। ये आपके शरीर में एनर्जी लेवल को भी बढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपको एक्टिव बनाएंगे और आपके बढ़े हुए शुगर लेवल को बहुत ही तेजी से कंट्रोल करेंगे। तो आपको कुछ ऐसी हैबिट्स अपने अंदर लानी है जिससे आपकी ये समस्याएं खत्म हो जाएं और आप एक्टिव फील करें। तो आई होप आपको यहां पर अच्छे से समझ आया एक पॉइंट, राइट। अब दूसरी बात आती है कि सर योगा कितनी देर करें या हम वॉक कितनी देर करें और अगर जॉग करें तो कितनी देर करें। यहां पर आपको एक चीज और समझनी है कि जब आप योगा करें तो कोशिश करें आप पार्क में करें, पार्क नहीं जा सकते तो अपने घर में आपके आसपास प्लांट्स लगे हों ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन आपके अंदर जाए, आप इनहेल करें। और आप शुरुआत में 5-5, 10-10 मिनट से शुरू करके आधे घंटे 1 घंटे तक भी करेंगे तो आप बहुत ही पॉजिटिव फील करेंगे और एक्टिव फील करेंगे, जिसमें आप अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये 2 एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा एक डायबिटिक पेशेंट को। तो ये 2 एक्सरसाइज को आप आज से ही, अभी से ही अपनाएं। जहां पर भी प्लांट्स हैं, सुबह दोपहर शाम आप कभी भी एक्सरसाइज करें। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखें कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है या योगा नहीं करनी है। और इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पार्ट और अपनी इस लाइफस्टाइल में ऐड करें कि जो आप खाना खा रहे हैं उसका एक फिक्स टाइम होने के साथ साथ हर छोटे छोटे इंटरवल के बाद कुछ खाएं। जैसे आपने सुबह नाश्ता किया, मान लीजिए 8 बजे या 9 बजे, तो आप 11 बजे फिर हल्का फुल्का कुछ खाएं। उसके बाद फिर 2 बजे आप दोपहर का खाना खाएं, फिर 4 से 5 के बीच में आप कुछ हल्का फुल्का खाएं और शाम को 7 बजे तक आप अपना डिनर कोशिश करें कि करके बिल्कुल फ्री हो जाएं, ताकि रात को 9:30-10 बजे तक आप बिल्कुल लाइट फील करें और अच्छी नींद ले पाएं। तो आई होप आपको अच्छे से इस पूरी वीडियो में समझ आया होगा कि किस तरीके की एक्सरसाइज और कौन कौन सी एक्सरसाइज एक डायबिटिक पेशेंट को करनी चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज उन्हें अवॉइड करनी चाहिए, और साथ ही किस तरीके का उनका डाइट प्लान और डाइट शेड्यूल होना चाहिए। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमारे यानी श्रेयास के डॉक्टर्स की टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब उनसे अभी जान सकते हैं। तो इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में नए आपके सवालों के साथ और उनके जवाबों के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।